Dear student, as we have discussed about the unit root problem in a time series, और उसको किस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और उसका सोल्यूशन जो है कब एफिशिएंट हो सकता है, और उसके लिए वी हैव डिस्कस्ड लाइक डिकी फुलर, वी हैव डिस्कस्ड ऑगमेंटेड डिकी फुलर, वी हैव डिस्कस्ड फिलिप्स पेरेंट टेस्ट, even we have discussed about graphical analysis of the time series. देन कोरेलोग्राम को हमने यूज़ किया जिसमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमें हेल्प करते हैं इन डिटेक्टिंग द लाइक प्रॉब्लम, इन डिटेक्टिंग द यूनिट रूट, इन डिटेक्टिंग द नॉन स्टेशनैरिटी एंड इवन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, वेदर इट्स ए आर प्रोसेस बेस्ड है, एम ए प्रोसेस बेस्ड है या एम ए प्रोसेस बेस्ड है, वो इन डेप्थ एनालिसिस करके शेयर कर सकते हैं. सेकेंडली, there is a variety of unit root test, and all the type of unit roots are very much important in the literature of economics and social sciences. And secondly, जितना literature है वो उसको criticize भी करता है और इन पे डिपेंड भी करता है. कुछ लोग इन पे इनकी पॉजिटिव चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि इन्होंने जो यूनिट रूट का प्रॉब्लम है, नॉन स्टेशनैरिटी का प्रॉब्लम है, उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया. बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कहते हैं ये स्टिल इतने टेस्ट हैं लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है. डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इस पे अवेलेबल हैं, जिन्होंने इस पे क्रिटिसाइज भी किया है कि यूनिट रूट एक बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है. उसकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं. लाइक जो यूनिट रूट टेस्ट है ये बहुत सेंसिटिव है. इसमें आपको स्पेसिफाई करना होता है कि क्या आपका जो डेटा है इट हैज़ द डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड. Secondly, you have to confirm whether there is a drift in the data or in the series or there is no drift in the series. Thirdly, आपने जो random walk है उसकी वो confirm करना होता है whether के random walk है और इसमें deterministic trend है या deterministic trend नहीं है. तो जब इतना sensitive होगा तो उसमें कुछ problems भी आएंगी. और अगर हम लोग ड्रिफ्ट हमारे डेटे में है, सीरीज में है, बट हम विदाउट ड्रिफ्ट वाला यूज़ करते हैं, देर इज़ द चांसेस ऑफ एरर जो हमारे रिजल्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं. इसी तरह जब हम रॉन्ग मॉडल सेलेक्ट करते हैं, इंटरसेप्ट की जगह ट्रेंड को सिलेक्ट कर लेते हैं या ट्रेंड की जगह इंटरसेप्ट को ले लेते हैं, तो उससे आपके डेटे में एरर के चांस बढ़ जाते हैं. क्योंकि जो आप इस पर टेस्ट अप्लाई करते हैं, साइज ऑफ द टेस्ट मैटर्स, कि आपने किस टाइप का मॉडल, लाइक हमने 3 मॉडल उसमें डिस्कस किए इन डिकी फुलर. ऑगमेंटेड डिकी फुलर पे भी अगर हम मूव करते हैं, अगेन वो 3 टाइप के उस पर अप्लाई हो सकते हैं. अगर हम फिलिप्स पेरेंट पे मूव करते हैं देन भी हम उन तीनों को यूज़ कर सकते हैं, और उस पर भी हम फर्दर रिस्ट्रिक्ट एफ टेस्ट लगा के चेक कर सकते हैं वेदर द बीटा 1 एंड बीटा 2 इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0. मीन्स उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं. देन द पावर ऑफ द टेस्ट इज़ आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन डिटेक्टिंग द यूनिट रूट. और इतने जब प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बिहाइंड कुछ रीजंस होती हैं. रीजन में द फर्स्ट वन इज द पावर डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ द डेटा. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा ऑफ 30 ईयर्स और हमारे पास 30 ऑब्जर्वेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक डेटा, अगर हम 30 ईयर्स का ही मंथली डेटा लेते हैं तो हमारे पास 360 ऑब्जर्वेशन हो जाती हैं. जब ऑब्जर्वेशन चेंज होती है तो आपका जो डेटे की इंटेंसिटी है वो भी चेंज हो जाती है. इसलिए जिस वक्त हम 30 ईयर्स पे यूनिट रूट अप्लाई करते हैं और हमारे पास एनुअल डेटा होता है तो सिचुएशन डिफरेंट होती है. जब हम मंथली डेटे पे मूव करते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है. और अगर हमारे पास डेली का बेसिस पे डेटा आ जाए तो सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट होगी. इसलिए जो इंटेंसिटी है टेस्ट की वो भी चेंज हो जाती है. सेकेंडली, इसमें हम अज्यूम करते हैं कि रो इज़ इक्वल टू 1. अब एग्जैक्ट 1 को हम लेते हैं, हो सकता है वो 0.9 के सराउंडिंग में हो, तो हम एकदम से उसको वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं कि यस देर इज़ अ यूनिट रूट और देर इज़ नो यूनिट रूट. तो इसलिए बहुत सेंसिटिव होता है. हमें उसकी जो बाउंड्स हैं वो अगर थोड़ी एक्सपेंड कर दी जाए कि ये 0.8 से 1 के दरमियान अगर हो, देन हम डिफरेंट डिसीजन लेंगे. अगर लेस देन 0.8 हो फिर डिफरेंट डिसीजन होगा. तो बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि अगर 1 और जो ही 1 आएगा देर इज़ अ यूनिट रूट, जो ही 1 से थोड़ा सा डाउन आता है तो हो सकता है वो क्लोजर टू 1 हो, लेकिन हम कहें देर इज़ नो यूनिट रूट इन द मॉडल. इसी तरह है हमारे पास, अगर जो सीरीज़ है
इट्स इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1, वहाँ पे आके स्टेशनरी नहीं बनती, इट्स इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 2। इट मीन्स कि यहाँ पर एक नहीं 2 यूनिट रूट आ गए हैं। अब 2 यूनिट रूट को टैकल करना थोड़ा सा और आपके टफ जॉब हो जाती है। थर्डली, इफ़ देर इज स्ट्रक्चरल ब्रेक इन द सीरीज, समटाइम स्ट्रक्चरल ब्रेक आती है। लाइक पाकिस्तान के अगर स्टेटिस्टिक्स देखें तो 1950 से 2020 तक डेटा देखें तो उसमें स्ट्रक्चरल शिफ्ट आती हैं। लाइक इन 71 पाकिस्तान का जीडीपी का जो डेटा है उसमें एकदम से वो ब्रेक आ जाती है। इन द सेम लाइन कोविड-19 ने 2020 में पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ को वो डिस्टर्ब किया है। और अगले 5, 7 या 10 साल तक जब आप जीडीपी का डेटा लेंगे तो उसमें एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आएगी, एकदम से आपके डेटे का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, जिसमें अगर हम लाइक उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू डीएफ या एडीएफ तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए जिस वक्त हमने यूनिट रूट को अप्लाई करना है तो हमें बहुत केयरफुल होगा। और इन सारी क्रिटिसिज्म की बेस पे कुछ लोगों ने, कुछ इकोनॉमिस्ट ने, कुछ स्टेटिस्टिशियन ने, कुछ इकोनोमेट्रिशियन ने टेस्ट सजेस्ट किए हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, जो इन सिचुएशन को भी टैकल करते हैं। अगर देर इज स्ट्रक्चर चेंज, अगर एक से ज़्यादा यूनिट रूट एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपका डेटा की लाइक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है फ्रॉम एनुअल टू मंथ एंड मंथली टू डेली बेस एंड डेली बेस टू आर्ली बेस पे, तो फिर किस तरह हम स्विच करेंगे। उसके लिए यू हैव द वैरायटी ऑफ लाइक पैरन एंड एनजी इलियट ने ये टेस्ट दिया हुआ है, देन स्टार्क पुलर ने आपको वो, और ये सारे टेस्ट जब हम ई व्यूज़ में जाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट दीज टेस्ट आर वेरी मच स्पेसिफिक। अगर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपकी सीरीज़ में एग्जिस्ट करती है देन हम इधर मूव कर सकते हैं। अदरवाइज आपका डेटा अगर ऑन एवरेज है, रूटीन का डेटा है, देन द बेस्ट थिंग इज़ DF, the best thing is ADF, and even you can use Phillips parent test कि उससे हम इसको वो डिटेक्ट कर रहे हैं। इवन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो DF, ADF एंड फिलिप्स पैरन है ये यूजलेस है, बट इन लिटरेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज दीज टेस्ट आर स्टिल वेरी मच प्रोमिनेंट और लोग उनको रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं, बेस्ट जो रिसर्च पेपर्स हैं, उन्होंने DF, ADF और फिलिप्स पैरन को आज तक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है, एग्जिस्टिंग जो टेस्ट हैं, उनमें ये बेस्ट वन है।